इश्क जुनूनी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। गुरु चौधरी, भैया, भैया, भैया रुकिए ना प्लीज, प्लीज भैया, प्लीज मुझे बड़ी कुटी तक छोड़ दीजिए। बैठिए। थैंक यू। अबे बच के निकल गई लड़की हाथ से। जीजी, आप अपनी दवाई का आदत हमको भी लगा दी। अरे अरे शर्माओ नहीं और पियो पियो पियो। अरे जीत का जश्न तो बनाना चाहिए ना मेरी सतरंगी भौजी। आज कुसुम का खेल तमाम और उस रूहानी का भी खेल खत्म। जीजी, और हाथ से हमेशा के लिए पुष्पी कुसुम बन जाएगी। आई तो एकदम जश्न का मौका है। हम तो कहते थे कि नाच गाना हो जाना चाहिए ना। अरे नेकी और पूछ पूछ लगाओ कोई तड़कता भड़कता गाना। कौन? हाय तो क्यों गए? नाचिए ना, एंजॉय कीजिए। अब तो जिंदगी भर आपको ऐसे एंजॉय करना है, पर यहाँ नहीं, जेल में। सच बताइए, कहाँ है कुसुमा? कहाँ छुपाया उन्हें आपने? हाँ, हम कह रहे हैं हमारा हाथ छोड़ो। बताइए। आप लोग के ना ये धोखे का खेल खत्म हो चुका है। अगर आपने उन्हें सच नहीं बताया ना तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। आपकी भलाई इसी में कि आप सच बता दो। छोड़ो जीजी को। बड़ी ही कमजोर निकली है टीटी की बेटी।
झूठ बोल रही है ये सब ना मुझी मौसी का नाटक है। ये खुद पलक में सर मार रही थी और मुझ पे इल्जाम लगा रही है। दादी इनसे पूछिए कि कुसुम माँ कहाँ है। ये लड़की पागल हो चुकी है, इसका दिमाग ही संतुलन हिल चुका है। अरे जाने दो हमको, हमारा सर तो फोड़ ही चुकी हो। छोड़ो इन्हें। कुसुम जी, जी अरे कोई बांधो इस पागल लड़की को। अरे कुसुम जी, छोड़ो मुझे। मेरे घर से और मेरे घर के मामलों से ना तुम दूर रहो। सजा मुझे नहीं, सजा ही नहीं दीजिए। ये आपकी गुनहगार है। उन्होंने पता नहीं कुसुमा को कहाँ रखा है। उन्हें इतनी तकलीफ दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बुरानी जी, पापा को चाहिए हमको एक पगलेट लड़की से मार देंगे हमको। रुहानी शांत हो जाओ, बस करो। नहीं भाभी, ये इतनी आसानी से ना कुसुमा का पता नहीं बताएंगी। इनके मुंह से सच उगलवाना ही पड़ेगा। अंकल, आप सही कह रहे थे। ये लड़की पागल हो गई है। मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल से बुलाइए किसी को और भेज दीजिए इसे वहां। ये लड़की आप सबके परिवार के लिए खतरा बन गई है। यहाँ भी नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब रूहानी नर्स बनकर तुम्हारे घर पे ही रह रही थी तो अचानक से गायब कैसे हो गई? फोन भी नहीं लग रहा उसका। सच बताओ गुरु, कहीं तुम्हारे घर वालों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? हम बाहुबलियों के भी कुछ उसूल होते हैं, अपनों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। हम यहाँ देखें तो वहां जाके देख लो। हेलो भैया, कंपाउंडर को कुछ पता चला? छोटे मेरी बात ध्यान से सुन। रूहानी ने मां पर जानलेवा हमले किया है छोटे। उनका सर फोड़ दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बार बार एक ही बात को चिल्लाई जा रही है कि मां नहीं है, पुष्पी मौसी है। छोटे, पापा रूहानी को मेंटल हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उनकी गाड़ी भी आ गई है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़ो। असली गुनहगार तो पुष्पी मौसी और मामी है। छोटे, अगर रूहानी की जान बचानी है ना तो जल्दी से जल्दी घर आ जा। मैं पापा को रोक नहीं पाऊंगा। छोटे, आप सबको रोके रखिए, हम आ रहे हैं। क्या हो, रूहानी का कुछ पता चला? बोलो गुरु। अरे रुको, पूरी बात तो बता के जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज। मैंने कहा मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना दूर रहो, मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो इस लड़की को, पकड़ो। मैंने कहा ना, मैं पागल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, समझे? डॉक्टर नहीं आता हूं, तुमको डॉक्टर का जरूरत है। बस बहुत हो गया तमाशा, अब कोई मेरे पास नहीं आएगा। कितनी बार कहूं कि मैं मानसिक रोगी नहीं हूँ। आप लोग क्यों साबित करना चाहते हैं कि मैं पागल हुआ? अंकल, ये तो फुल ऑन अटैक मोड में आ गई है। एक काम करते हैं, आप इसका ध्यान भटकाइए, मैं इसे रूम में जाने से रोकती हूँ, ठीक है? देखो, ये चाकू नीचे रख दो। तुम घबरा रही हो,
अरे ठंडे दिमाग से सोचो। अरे तुमको इलाज का सख्त जरूरत है भाई। रूहानी देखो देखो, प्लीज चाकू रख दो, नहीं तो ये लोग सच में तुम्हें पागल समझ लेंगे। हाँ रूहानी प्लीज। दूर। मैं आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाली। मुझे यहाँ पे किसी पे भी विश्वास नहीं। बात गेम ओवर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ। अरे फोन भी बंद आ रहा कंपाउंडर का। ये क्या हो रहा है भगवान? ये कैसा खेल खेल रहे हैं हमारी जिंदगी के साथ? ये स्टार्ट हो, इसे भी अभी खराब होना था। मेरा यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना सब सच है। ये औरत माँ नहीं है, ये पुष्टि मौसी है। इन लोग ने माँ को कैदी बना कर रखा है। इन लोग ने माँ की ऐसी हालत की है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मुझ पे नहीं तो मुझ पर नहीं तो मेरी श्रद्धा पर तो यकीन कर लीजिए। कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं आप लोग को कि आपको मेरी बात पे यकीन हो। कुसुम्मा खतरे में, उनकी जान खतरे में, वो बहुत मुश्किल में। देखिए हमारे पास वक्त नहीं है। प्लीज मुझे खोल दीजिए ना अंकल जी, मुझे कुसुम्मा को ढूंढने जाना है, उन्हें बचाना है। प्लीज मुझे खोल दीजिए ना। बस बहुत हो गया तमाशा। ले जाओ इसको हमारे घर के बाहर। आज सैलाब भी आ जाए ना तो हम उसे भी पार करके तुम तक पहुंचेंगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई वजह हमें तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सकती कंपाउंडर। हम आ रहे हैं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। भैया भाभी दादी, आज मुझे पता चल गया कि आप मेरे बारे में क्या सोचते। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये औरत कुसुम्मा नहीं है, पर आप मेरी बात सुनने के बजाय मुझे को सजा दे रहे। मैं हार नहीं मानूंगी। अरे बस, कब से एक ही बात की रट लगाई जा रही हो और कह रही हो कि मैं पागल नहीं हैं? और लक्षण तो तुम्हारे सारे मानसिक रोगियों वाले हैं। अंकल चिल, जाने दीजिए इसे। वैसे भी बहुत मुश्किल से पकड़ में आई है ना।
तेजू बिल्कुल सही कह रही है, ले जाओ इसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समझ नहीं आता है क्या? हाँ नहीं, जब तक मैं गुरु से नहीं मिल लेती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अगर कहने से नहीं मानती ना तो खींच के बाहर करो इसे हमारे घर से। छोड़ो मुझे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक गुरु नहीं आ जाता। उससे मिले बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ मुझे। कंपाउंडर, कंपाउंडर, कंपाउंडर कहाँ है? गुरु, तुमरी कंपाउंडर को ना दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, वहीं भेजे उसे। जैसे उसके आसार दिख रहे थे ना, हमें लगता नहीं कि वो पूरी तरह ठीक हो पाएगी। ले भूल जाओ उसे। भूल जाए? कैसे? वो सिर्फ हमारी पत्नी नहीं है, हमारा प्यार है, हमारा जुनून है, हमारी साथी है। कोई हादसा नहीं है जो भुला दे। वो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। ऐसे कैसे भूल जाए उसे पापा? जैसे वो तुम्हें भूलकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी वैसे। याद नहीं कैसे उस खत में उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी थी उस लड़की ने? अरे फिर भी हमने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया। देखो तुम्हारी मां की क्या हालत कर दी है उसने। गुरु, उसे तुम्हारा साथ नहीं, उसको इलाज का जरूरत है, तो भेज दिया हम उसको इलाज के लिए। अरे वही तो पूछ रहे, कहाँ भेजे हो? आवाज नीचे बाहुबली। आस्की के चक्कर में ये मत भूलो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। ना तो अपनी कंपाउंडर की बेबसी भूले हैं और ना ही आपकी बेरुखी। और अब हमारी आवाज तब तक नीचे नहीं आएगी जब तक आप हमें बता नहीं देते कि हमारी कंपाउंडर कहाँ है। चिल्लाओ और चिल्लाओ, और हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि हमने उस पागल को कहां भेजा है। खबरदार! जो किसी ने भी हमारी कंपाउंडर को पागल कहा तो उस पागल लड़की के लिए अपने बाप पे गोली चलाओगे? हाँ? गुरु, बौरा गए हो तुम? पिस्तौल नीचे करो। ये क्या पागलपन है? स्टॉप इट। तुम बीच में बताओ तेजू, ये हमारे परिवार का मामला है, हम खुद निपटा लेंगे। वाओ, तो ये है सुल्तानपुर के सबसे बड़े बाहुबली का परिवार। बहू सास का सर फोड़ रही है
बेटा बाप पर गन रख रहा है। लाइक सीरियसली, ये ना फैमिली नहीं है, ये ड्रामा फैमिली है, जिसका फैमिली ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। और तुम कब तक निकाल के रखोगे ये गन? हम बंदूक सिर्फ निकालना नहीं जानते हैं, उसे चलाना भी जानते हैं। नहीं, नहीं गुरु, चिंता मत कीजिए पापा, अपने पापा की रक्षा करना हमारा धर्म भी है और उनका सम्मान करना हमारे संस्कार भी। पर गुरु, खुद पर हमारा पूरा हक है, खुद पर नुकसान पहुंचाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो बोलिए, बताएंगे कि हमारी कंपाउंडर कहाँ है? अब अगली आवाज आपके जवाब की होगी या हमारी बंदूक की? गुरु, पौरा गए हो क्या गुरु? उस 2 कौड़ी की दीदी की बेटी के लिए अपने बाप से उलझोगे तुम? अरे उल्टा के तो आप सबने हमें रखा है। हम तो बस अपनी उलझनों को सुलझाना चाहते हैं बस। छोटे पिस्तौल नीचे कर। गुरु बात को समझो। अरे भैया अभी आप दूर रहिए, हमारी कंपाउंडर की जान खतरे में और हम बचा कर रहेंगे उसे। छोड़िए हमें। छोटे पिस्तौल नीचे कर। मार लो अपने सर में गोली, हम भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे गुरु, और तुमको कभी नहीं बताएंगे कि हमने उस पागल को कहां भेजा। समझ गए? छोटे गुरु, आप दोनों ठीक है ना? गुरु, गुरु, गुरु तुम कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? हम देखते हैं। गुरु रूहानी के लिए मरने मारने के लिए भी तैयार है, और आपको लगता है कि ये सिर्फ नाम की शादी है? ये कोई मामूली इश्क नहीं है। ऐसा जुनूनी इश्क के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था, और आज खुद अपने आंखों से देख रही हूँ। ये कोई इश्क विश्क नहीं है बेटा, ये सरासर पागलपन है। इस पागल लड़की के लिए पता नहीं क्यों ये लड़का पगलाए जा रहा है। जितना चाहे हुड़दंग मचा ले अम्मा, ना तो गुरु उस लड़की तक पहुंच पाएगा, ना वो टीटी की लड़की इस घर में लौट पाएगी। आप लोग को सच में दिखाई नहीं देता ना? जो जुनून, जो पागलपन आज मैंने गुरु की आंखों में देखा है ना, ट्रस्ट मी अंकल, आज तो गुरु अपनी कंपाउंडर को दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लाएगा। हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है बेटा, पूरा पक्का बंदोबस्त किया उस पागल का। पागल तो आप सबने मुझे समझा। पहले कहा कि गुरु शादीशुदा नहीं है,
फिर कहा कि ना गुरु इस शादी को मानता है और ना ही रूहानी इस शादी को मानती, और आप लोग भी इस शादी को स्वीकार नहीं करते। आज गुरु सरेआम अपने प्यार का ऐलान कर रहा है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने और कितने राज छुपाए होंगे मुझसे, और सच कहूं मुझे अब आप में से किसी पे भी विश्वास नहीं है। वैसे ना गलती मेरी है, मैं फालतू में आप लोगों की बातों पे यकीन करती गई। कंपाउंडर के फोन का चार्जर। साथी, ये कौन है? ये तो हमारा नंबर है। मतलब कंपाउंडर ने हमारा नाम साथी के नाम से सेव किया था। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। आज पीठ पर चिपका है, कल दिल पर छपेगा। साथी, ये मैंने नहीं लिखा है गुरु, ये हैंडराइटिंग मेरी नहीं है। बताइए ना भाभी, मैंने एक मफलर बनाया था इसके लिए, उसमें वही नाम लिखा था जो कल कार्ड में लिखा था, हमारे रिश्ते का नाम, हमारे रिश्ते की पहचान। लेकिन वो गिफ्ट गुरु तक पहुंचने से पहले बदल दिया गया। बोलिए ना भाभी, कैसे आपको मजबूर किया था वो चिट्ठी लिखने के लिए? गुरु रुको गुरु प्लीज, गुरु मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ना मैं यही शब्द लिख के गई थी तुम्हारे लिए। अरे गुरु रुक जाओ गुरु प्लीज। गुरु पता है मैंने तुम्हारे लिए स्कार्फ बनाया था, हर रिश्ते का नाम भी लिखा था गुरु। हम पहले वाले गुरु नहीं है कंपाउंडर, जो तुम्हारे ये मगरमच्छ वाले आंसू देखकर पिघल जाए। क्या समझी? अब हम तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाले हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है ना, इसे हटा कर रहूंगी, तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। कंपाउंडर, हम कसम खाते तेजू बेटा, हमने तुमसे कुछ नहीं छिपाया है। अंकल मैं कैसे मान लूं कि जो जुनून गुरु की आंखों में रूहानी के लिए, वैसा जुनून रूहानी के अंदर नहीं है गुरु के लिए? अरे बेटा, उस टीटी की बेटी के अंदर कोई जुनून वुनून नहीं है, बस जिद है, गुरु को फंसा कर इस्तेमाल करने का जिद। हाँ बेटा, अब उस लड़की की जिद को तोड़कर हमारे गुरु को उस लड़की के जाल से निकालना ही तुम्हारा इम्तिहान है। खत्म कर दो इस बेमेल रिश्ते को। बोलो बेटा, मैं अंकल के लिए कर पाओगे ना इतना? वो जो चिट्ठी आप हमें दिखाए थे, वो सच में हमारी कंपाउंडर ने लिखी थी? वो सच में हमारा तोहफा था, या फिर उसने हमारे लिए वो मफलर बनाया था जिसमें साथी ने लिखा था? अगर बनाया था तो वो मफलर कहाँ है? वो बताइए ना भैया। छोटे, नहीं छोटे मेरी बात सुन, मैं तेरे को समझाता हूँ। छोटे भैया, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं?
मतलब कंपाउंडर सच कह रही थी, वो सब सच कह रही थी, हम भी नहीं मारे। अमल के बाद नहीं मारे। वो झूठे नहीं थे, वो झूठे नहीं थे, झूठे नहीं थे। अरे आप लोग झूठे हो, आप लोग झूठे, और इस सवाल का जवाब पूरे खानदान को देना होगा। जब हमारी कंपाउंडर इस घर में आई थी ना, हमें अपना पति स्वीकारने से पहले, माँ को माँ बोलने से पहले भैया आपको भैया माना था उसने, भाभी आपको भाभी माना था उसने। अरे हमसे ज्यादा आप दोनों पे विश्वास करती थी वो। हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पीछे भागती थी। जब संदीप भैया को गोली लगी ना, तो उसने छानबीन हमारे खिलाफ कराई। हम पे भरोसा नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप दोनों पे पूरा भरोसा था उससे, और आप लोगों ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसे गलत साबित कर दिया। छोटे, खून निकल रहा है छोटे, छोटे, ये क्यों अपने आप को चोट बचाता बार बार? क्या किया तूने छोटे? पागल हो गया? हाँ गुरु हमें माफ कर दो गुरु, हम लोग मजबूर थे। छोटे, जो कुछ भी किया ना हमने, सब पापा के कहने पे किया। गलती नहीं है हमारी, माफ कर दे मेरे भाई। अगर दवा पापा ने डाला है ना, तो इसका जवाब भी पापा ही देंगे। छोटे, छोटे, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश कर। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। सारे सवालों के जवाब बाद में ढूंढ लेना, लेकिन उससे पहले हमें रूहानी को ढूंढना है। ये जानना जरूरी है कि वो किस हाल में होगी। गुरु तुम्हें रूहानी के फोन में कुछ मिला? थैंक यू सिस्टर। ये तो सच में कांच की गुड़िया निकली। चल उठ और जा यहां से। पढ़ी लिखी नर्स हो तुम, पेशेंट के साथ ऐसा करते हो शर्म नहीं आती? अगर आइंदा ऐसा किया ना, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कल के आई हुई लड़की हमसे लड़ने चली है। अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाती हूँ। 2 टके की लड़की। जगह तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इन हाथों में इतना जोर है ना कि मैं तुम जैसी से खुद को बचा सकूं। घर वालों ने हाथों से सिर्फ पैंट चलाना नहीं सिखाया, बल्कि वक्त आने पर तुम जैसे पर हाथ चलाना भी सिखाया है। अब तक तुमने मेरी तकलीफ देखी, लेकिन अब मेरा तेवर देख। देख, माता रानी को पूछती हूँ मैं, अगर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, तो विनाश की देवी माँ दुर्गा और माँ काली भी। छोड़ इनको, छोड़ इनको, छोड़ मुझे। बहुत जोर है रे इस पागल में। मैं पागल नहीं हूँ, समझे? छोड़ो, जाने दो मुझे, मैंने कहा ना। ये खेल हम हर नए मरीज के साथ खेलते हैं, पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ जो एक बार आ जाता है ना, वो वापस कभी नहीं जा सकता। ये ऐसा जाल है जिसमें से तुम कभी नहीं निकल सकती। छोड़ो मुझे, जाने दो। गुरु, भाभी, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तुम ठीक से देखो, वरना रूहानी इसको मुझे देने में इतना खतरा मोल क्यों लेती? वो ये फोन तुम तक पहुंचाना चाहती थी ना, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सुराग जरूर है गुरु। ऊपर से पापा जी के अलावा किसी को नहीं पता कि रूहानी इस वक्त कहाँ पर है। शायद रूहानी जानती थी कि उसे ना किसी अनजान जगह पर लेकर जा रहे, वरना वो ये फोन मुझे क्यों देती, क्यों मेरी तरफ फेंकती? एक मिनट, फोन दिखा, मैप ऑन करता हूं।
अब तक तो गुरु को मेरा फोन मिल गया होगा। इस ट्रैकर के जरिए वो मुझ तक जरूर पहुंच जाएगा। कहाँ है भैया, बताइए ना। रूहानी के पास ट्रैकर है, मतलब ये फोन रूहानी की लोकेशन को ट्रैक कर रहा है। ये फोन रूहानी तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ, मिल जाएगी। ये देख छोटे, ये लोकेशन, इस पे जो लोकेशन दिख रही है ना, मेरे को लगता है कि रूहानी इसी के आसपास होगी। हाँ, पर रूहानी के पास ये ट्रैकर कहाँ से आया और वो क्या करना चाहती थी इस ट्रैकर से? अपने शक को सच में बदलना चाहती थी, इसलिए वो इस घर में नर्स बनकर आई। इसलिए वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गई थी इस घर का नक्शा लेने, क्योंकि उसे हमेशा से लगता है कि माँ माँ नहीं, पुष्पी मौसी है। शायद माँ पे नजर रखने के लिए वो ये ट्रैकर ली हो, पर वजह कोई भी हो, अब यही ट्रैकर हमें हमारी कंपाउंड तक पहुंचाने की वजह बनेगा। गुरु, मुझे माफ कर दो। रूहानी ने मुझे अपना माना और मैंने उसी से मुंह मोड़ लिया। अगर मैंने हिम्मत दिखाई होती और घर वालों के सामने खड़ी हुई होती ना, रूहानी का साथ देती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं भाभी, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। हम सब उसके गुनहगार हैं। एक बार उसे सही सलामत वापस घर लेकर आ जाएंगे ना, फिर जो वो सजा जाएगी ना हमारे सर आंखों पे। छोटे, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं भैया, ये हमारे प्यार और हमारे कंपाउंडर के सम्मान की लड़ाई है। हम बहुत गलत किए उसके साथ, इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे सही सलामत वापस लेकर आए। ध्यान से जाना छोटे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूं। संदीप भैया, अब इनसे का कहें, किस मुंह से जवाब देंगे? छोटे, रूहानी के भाई का फोन है, उठा ले। उठा ले और कहा कहे इनसे कि हमारे परिवार ने हमारी कंपाउंडर को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया है। नहीं भैया, हम अपने परिवार पे 100 सवाल उठा सकते हैं, पर किसी को एक सवाल नहीं उठाने देंगे अपने परिवार पे। अपना ध्यान रखना छोटे। तुम्हारी हर कोशिश ना नाकाम होने वाली, कि अब तक तो गुरु को मेरा लोकेशन मिल चुका होगा। लोकेशन मिल भी जाएगी ना, तब भी तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। गुरु जिद्दी नहीं, जुनूनी है, और वो यहाँ तूफान बनकर आएगा भी, और उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरी आवाज बता रही है कि तू कोई मानसिक रोगी नहीं है, लेकिन तुझे रोग अब मैं दूंगी। मैं बनाऊंगी तुझे मानसिक रोगी। ऐसा रोग दूंगी कि तू सारा प्रेम रोग भूल जाएगी। मैं रोगी नहीं, रोगी तो तुम जैसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द में खुश होते हैं। तुम जैसे हैवानों को तो बंदी बनाकर रखना चाहिए। बहुत दम बाकी है रे तुझमें, अभी भी बहुत आवाज निकाल रही है। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तूने चौधरी साहब के बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, पर मैं तुझे इस लायक नहीं छोड़ूंगी
कि तू कभी किसी के साथ इश्क लड़ा सके। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, अपनी कुसुम माँ के लिए खड़ी रहूंगी। बहुत सख्त जान हो, तुम्हारी नाकाम कोशिशों के बावजूद इतना हारने नहीं वाली मैं। साथी मेरा साथ नहीं छोड़े, मेरा गुरु आता ही होगा। लेके जाओ उसे। रुक जाओ गुरु। क्यों उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? अरे खत्म करो उसका किस्सा और जिंदगी में आगे बढ़ो। ये किस्सा नहीं है जो खत्म हो जाए, ये कहानी है पापा, प्यार की कहानी, जो हमारी जिंदगी के बाद भी सुनाई जाएगी। और एक बात कहें, हमारी जिंदगी आबाद है क्योंकि उसमें हमारी कंपाउंडर है। और हमारी जिंदगी बर्बाद होने की वजह है उसमें कंपाउंडर का ना होना। देखा अम्मा, एक मामूली लड़की के चक्कर में अपना परिवार भुला बैठा है लड़का। अरे हमें नीचा दिखा रहा है। वक्त नहीं है पापा, वरना आज आपसे आपकी सारी नाइंसाफियों का जवाब मांगते हैं हम। और रही बात कंपाउंडर की ना, पत्नी है हमारी, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी भी है और धर्म भी। सम्मान करते हैं आपका, इसलिए आज तक आपकी कोई भी बात टाले नहीं है और ना कभी टालेंगे। पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये घर जितना आपका और हमारा है ना, उतना ही कंपाउंडर का भी है। और इस घर के सदस्य को बचाने हम जरूर जाएंगे। पड़ी रहना यार चुपचाप, ज्यादा होशियारी की तो समझ लेना। इनके करीब आने के लिए मुझे इनके जैसा बनना होगा। गुरु, अपने बाप की बात को काट कर उस चीटी की बेटी के पीछे जाओगे तुम? याद रखना, उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और इस वक्त वो जिस जगह पर है, वो जगह उसके लिए बिल्कुल सही है। दादी, याद है आपको, हमारी कंपाउंडर आपसे कही थी कि एक दिन आपसे आपकी ये छड़ी छुड़वा देगी। आपके घुटनों का दर्द, आपकी कमर की अकड़न सब दूर कर देगी। पर अभी वो वक्त नहीं आया दादी। और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती ना, अपने इस सहारे को संभाल के रखिए, कहीं टूट ना जाए। मुझसे जबान चला रहे हो? आज इसी से तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। और हम आपके हाथ नहीं रोकेंगे। आप मार मार के हमें थक जाएंगी, पर हमारे कदम नहीं रुकेंगे। अपनी आखिरी सांस तक अपनी कंपाउंडर के लिए लड़ेंगे। आज तक उससे लड़ते आए हैं, पर अब से उसके लिए लड़ेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए,
पापा जहां भी भेजे है ना उसे सही सलामत वापस घर लेकर आएंगे उसे। और रही बात कंपाउंडर की जगह की ना, एक बार उसे सही सलामत वापस घर लेकर आ जाएं, फिर उस पर भी फैसला लेंगे। ऋषिका अम्मा, गुरु बाबू का तेवर कुछ बदला हुआ लग रहा है। कहीं गुरु बाबू को पता तो नहीं चल गया कि वो जो तोहफा था मफलर वाला वो हम लोग छुपाए। बाप के सामने पिस्तौल निकाल ली और अब ये हरकत करने पे उतारो। हमारी एक बात जान लो गुरु, अपने प्यार के लिए तुम अपने बाप से बगावत कर रहे हो। बगावत तो हम उसी दिन कर बैठे थे पापा, जिस दिन हम अपनी कंपाउंडर से दिल लगा बैठे थे। अब तो बस उस मोहब्बत को निभाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी निभा नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जिसका साथ नहीं दे पाए। अब एक अधूरी मोहब्बत के नाकाम आशिक की तरह नहीं बैठेंगे, अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करेंगे, अपनी कंपाउंडर को ढूंढ निकालेंगे। बाबा सिकंदर चलो। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ये बगावत का राग तुमने छेड़ा है, अब तुम ही ढूंढोगे उस पागल को अकेले। कंपाउंडर हमारी पत्नी है, उसे बचाने के लिए हम अकेले ही काफी हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। रुको गुरु, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं तेजू, तुम नहीं जाओगी। क्यों? मैं क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि अगर जिंदगी ने हमें एक दो राय पे लाकर खड़ा कर दिया ना, जहां हमें तुम में से और कंपाउंडर में से एक को चुनना पड़ा, तो हम हर बार अपनी कंपाउंडर को ही चुनेंगे। इसलिए विनती करते तुमसे, हमारी मुसीबत और मत बढ़ाओ। मुसीबत बनने नहीं, मुसीबत में साथ देने चलना चाहती हूँ तुम्हारे साथ गुरु। अच्छा, रूहानी तो एक लेडीज मेंटल हॉस्पिटल में होगी ना, कैसे ढूंढोगे उसे? तुम्हें तो अंदर जाने नहीं मिलेगा। मैं साथ रहूंगी तो कम से कम रूहानी को ढूंढना इजी होगा। मैंने देखा तुम्हारा प्यार, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लाइक अ फ्रेंड। अब फ्रेंड तो तुम बना ही सकते हो ना मुझे गुरु, और फ्रेंड्स में नो फॉर्मेलिटीज। पता नहीं कुसुमा कहाँ होगी, कैसी होगी, कहाँ ढूंढूं उन्हें। राइट है। गुरु, ये देखो, लगता है इस जगह से रूहानी को कहीं और ले जाया जा रहा है। कंपाउंडर कहीं भी चली जाए, आज हमें उस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम बस हमें उस तक ले चलो।
हमारी कंपाउंडर यही है क्या? पता नहीं गुरु, पर यहाँ पे आके ट्रैकर रुक गया है। हमें दिखाओ। कंपाउंडर! 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 गुरु, इस पते पे चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं, पर तब भी कंपाउंडर का कोई खबर नहीं मिला हमें। अरे भगवान जी, ये कहाँ आंख में चोली खेल रहे हैं हमारे साथ? गुरु, हो सकता है कि भागते भागते रूहानी से वो ट्रैकर कर गया हो, या फिर हो सकता है कि वो किडनैपर ने जानबूझ के ये ट्रैकर यहाँ भिजवा दिया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। चलो, कम से कम ट्रैकर का मामला तो सुलझा। ये देखिए मैम, इस लड़की ने इसे चेंजिंग रूम में छुपाया था, लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया। ये तो ट्रैकर है। अच्छा, तो ये कल की आई लड़की हमें बेवकूफ बनाने चली है। अब हम इसे ऐसा घुमाएंगे ना, इंसान तो क्या, भगवान भी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेके जाओ उसे। आइए छोटे चौधरी साहब, आपका स्वागत करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। रूबी, इस ट्रैकर को कहीं दूर जाके ऐसी उल्टी दिशा में फेंक के आओ कि गुरु चौधरी चाहकर भी रूहानी तक ना पहुंच पाए। बड़े तेवर वाली है डॉक्टर ने, पर अगर मैंने इसकी कहानी खत्म नहीं की, मेरा नाम भी वार्डन हेमलता ने। हाँ वार्डन, बताइए क्या बोल रही हैं? पहले आपने बड़ी चौधराइन को यहाँ छुपा रखा था, अब उसी की बहू को भी यहाँ भेज दिया। हमको क्या पता था कि जीजा जी बिस्वा का सब अस्पताल छोड़ करके रूहानी को उसी अस्पताल में भेजेंगे जहां हमने कुसुम जीजी को भेजा है। चलो, बीती ताई बिसार दें त्रिपुरारी जी, अब ये बताएं कि आगे करना क्या है? करना का है, फसाद को जड़ से उखाड़ना है, और रूहानी कुसुम जीजी तक पहुंचे उसके पहले कुसुम जीजी का खेल खत्म। कहाँ है हमारी कंपाउंडर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मिले उसे, कैसे ढूंढे उसे? गुरु तुम प्लीज शांत हो जाओ। ये मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अब कहा कहे संदीप भैया से कि अब उनकी बहन को ढूंढने में आप खुद भटक रहे हैं। बधाई हो त्रिपुरारी जी, आपके खुराफाती दिमाग ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा घुमाया हमने गुरु चौधरी को कि वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ट्रैकर के पीछे रूहानी तक पहुँचने के सपने देख रहा होगा, पर ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रैकर के साथ हमने अपने आदमी को सुल्तानपुर और भागलपुर के इतने चक्कर लगवाए हैं कि गुरु चौधरी सिर्फ गोल गोल घूमता ही रह जाएगा। मुझे लगता है ये हमें भटकाने के लिए ये साजिश रची जा रही है।
जानबूझकर कोई हमें भागलपुर और सुल्तानपुर के बीच में चक्कर लगवाए जा रहा है। पर अब कंपाउंडर को ढूंढे कैसे? क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।